3 मार्क्स के क्वेश्चन और संदर्भ के इम्पोर्टेंट लेसन के क्वेश्चन मैं बता रही हूँ अभी। कि सुजान महतो की संपत्ति बढ़ी तो वो क्या करने लगा, धर्म और कीर्ति की ओर झुक गया। उसके वहाँ भाट भिक्षुक आने लगे और चौपाल बनाया, वहाँ लोग आकर ठहरते थे, है ना। कौन कौन से लोग आते थे, हेड कांस्टेबल, शिक्षा विभाग के अधिकारी, सब लोग आकर वहाँ पर ठहरते थे, सबके लिए खाना बनता था। ये इसका है। फिर घर में सुजान का अनादर कैसे हुआ, सुजान के बेटे बड़े हो गए, सुजान से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, कौन सी फसल कब कटेगी, किसको क्या देना है लेना है, ये सब फैसले अब उनके बेटे उनसे नहीं लेते थे, मतलब खुद ही करते थे सब फैसले। और एक बार सुजान के द्वार पर एक भिक्षुक आया तो किसी ने उसे कुछ नहीं दिया, तो सुजान ही चपड़ी में अनाज देने लगा। तो भोला ने उसके हाथ से चपड़ी छीन ली और कहा, सेंध का माल नहीं है जो लुटाने चले हो, हम दिन भर मेहनत करते हैं तो दाना घर में आता है। इस तरह सुजान का घर में अनादर हुआ। फिर सुजान पेड़ के नीचे बैठकर क्या सोचता है, तो पहले वही लिखना है कि सुजान का घर में अनादर कैसे हुआ। भोला ने अनादर किया ना, तो सुजान अनादर होते देख पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा, अभी मैं अपाहिज तो नहीं हुआ हूँ, कुछ न कुछ काम तो करता ही रहता हूँ, बैलों को दाना पानी देता रहता हूँ, तो अब मैंने ही घर बनाया और अब मेरे घर में इतना भी राज नहीं कि मैं अपने अधिकार से जी सकूं। क्या सुजान द्वार का कुत्ता है जो सूखी रोटी खाए और चुपचाप पड़ा रहे, ऐसे घर में वह नहीं रह सकता। ऐसा सब वह पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है। फिर सुजान को सबसे अधिक क्रोध किस पर आता है, बुलाकी पर। क्यों? क्योंकि बुलाकी भी अपने बच्चों के साथ हो गई। उससे यह भी न कहा गया कि देते हैं तो दे दे, क्योंकि सुजान की मेहनत का फल था ना यह सब। तो पर बुलाकी भी अपने बेटों के साथ हो गई, इसीलिए उसे बुलाकी पर गुस्सा आया, क्योंकि बेटों ने उसकी मेहनत नहीं देखी पर बुलाकी ने तो देखी थी। उसने दिन को दिन, रात को रात नहीं समझा था। खेतों में दोपहर में भी रखवाली, आषाढ़ के महीने में भी रखवाली करता था और सर्दियों की रातों में भी खेतों में सोता था, मतलब दोपहर में भी काम करता था गर्मियों की, और रात में भी खेतों की सर्दियों में रखवाली करता था। और रुपया पैसा लेना देना सब बुलाकी के हाथ में दे रखा था। अब बेटों बड़े हो गए तो उनकी फेवर में आ गई, इसीलिए उसे उस पर ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर सुजान भगत भिक्षुक को कैसे संतुष्ट करता है, उससे पहले यह चैत के महीने का। तो चैत के महीने में क्या लिखेंगे, इस समय फसल कटती है। जो इतनी मेहनत करते हैं ना किसान, पूरे साल बीज बोते हैं, उस पर सब काम करते हैं, तो इस समय उन अपनी मेहनत सफल होते दिखाई देती है, क्योंकि इस समय फसल कटती है। तो सुजान की खेती ने भी फिर से कंचन बरसा था। जो 5 मन बीघा फसल होती थी इस बार फिर 10 मन हुई। क्यों? क्योंकि सुजान ने दिन रात फिर से मेहनत की थी और बैलों को ले जाता था, बैलों को सहलाता था, इसीलिए बैल भी उसके साथ काम करने को तैयार हो जाते थे। और सुजान फिर से कंचन बरसने लगी उसकी खेती, और उसके वहाँ वह भी भिक्षुक आया जो 8 महीने पहले खाली हाथ लौट गया था। सुजान ने उसको भी संतुष्ट किया। इस तरह से वो चैत के महीने का लिखना है। फिर भिक्षुक को कैसे संतुष्ट किया, तो वही जब चैत के महीने में फसल कटी तब सुजान के ये वाला भिक्षुक आया तो उसे कहा, बाबा जितना उठा सकते हो उठा लो। उसने थोड़ा सा भरा, उसने कहा कि और भरो, उसने और थोड़ा भरा। फिर सुजान ने देखा कि शायद वह भोला से डर रहा है, तो सुजान ने कहा, किसी से मत डरो और आप जितना ले सकते हो ले लो। पर बाद में सुजान ने ही उसकी गठरी भर कर दी, और फिर वो गठरी उससे तो सरकी भी नहीं भिक्षुक से, तो सुजान ने उसके गांव अमोला तक भी उसे छोड़कर आया। और सुजान भगत अपना खोया हुआ अधिकार कैसे प्राप्त करता है, तो वही दिन रात मेहनत करता है, खेतों में फिर से हल चलाता है, फिर से कटिया का ढेर, रात में जब ढेर लगा दिया था उसने तब भी बुलाकी एकदम अचंभित हो गई थी ना, और फिर से मेहनत करता है, फिर से वो 5 मन बीघा के बदले 10 मन फसल, और इस तरह वही वाला सब लिखना है पूरा। और अगर इसमें से संदर्भ आता है तो भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे। तो ये कौन कहते हैं, सुजान भगत बुलाकी से कहते हैं। कब कहते हैं, जब गया यात्रा के लिए सब जा रहे होते हैं तो सुजान का भी मन होता है कि गया यात्रा के लिए जाएं, पर बुलाकी कहती है कि हाथ खाली हो जाएगा। तो तब सुजान ये कहते हैं, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए। और अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कुछ काम ना कर सके, तो ये भोला कहता है बुलाकी से, जब
द्वार पर भिक्षुक आता है ना, तो तब भोला कहता है कि माँ पहले सुजान भिक्षुक को कुछ दे दो, नहीं तो सुजान दुखी होंगे। तब भोला उन्हें बताता है कि हाँ, हर बार अपनी ही मनमानी करते हैं, अपनी ही बात मनवाते हैं। अभी एक बार कोई आया था महंगू अपना हिसाब चुकता करने, तो उसने कम अनाज लाया था, पर फिर भी सुजान ने कहा दे दो। इस तरह ये वाली बातें इसमें लिखनी है। फिर आदमी को चाहिए जैसा समय देखे वैसा काम करे। तो बुलाकी कहती है सुजान से कि अब हम लोगों का निभा इसी में है, अभी तुम चलो खाना खाने। वो गुस्से होकर बाहर पेड़ के नीचे बैठ गए थे ना, तो वो कहते हैं अब तुम चलो अंदर खाना खा लो, अब हमारा तुम्हारा निभा इसी में है कि हम नाम के मालिक बने रहें। मैं तो समझ गई हूँ, तुम भी समझ जाओ, आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। आदमी को चाहिए जैसा समय देखे वैसा काम करे, पर सुजान नहीं मानते बाद में। और अब तक जिस घर में राज्य की पराधीन बनकर नहीं रह सकता, तो बुलाकी उसे मनाने आती है, वो बुलाकी की भी बात नहीं मानते, अंदर चले जाते हैं। तब सुजान रात में बैठकर सोचते हैं कि मैंने घर बनाया दिन रात मेहनत करके, ये घर मेरे श्रम का फल है। अब इतना भी नहीं है कि मैं भीख तक दे सकूं, तो जिस घर में राज किया उस घर में पराधीन बनकर नहीं रह सकता। उससे रिलेटेड सब लिखना है। मतलब मैं सोचता था कि बच्चे मेरा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पर बच्चों ने तो मेरे से धीरे धीरे अधिकार ही छीन लिए। और तुम्हारे सामने यह ढेर है, जितना उठा सकते हो उठा लो। तो सुजान ने किसे कहा? भिक्षुक को कहा। कब कहा? जब वो 8 महीने पहले वापस लौट आया था और उस सुजान के खेत में फिर से कंचन बरसा था, तो सुजान ने उसे कहा और फिर उसको ही गठरी बांधकर उसके घर तक पहुंचा दी। इस तरह इसमें से या तो संदर्भ या तो क्वेश्चन, दोनों में से एक आएगा। कर्तव्य और सत्यता लेसन के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। आप इसमें से इम्पोर्टेंट थोड़े पॉइंट्स बता रही हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन आए उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। क्योंकि कर्तव्य और सत्यता में क्या बताया है कि हम कर्तव्य कहाँ से शुरू होता है? घर से। घर में माता पिता का बच्चों के प्रति, बच्चों का माता पिता के प्रति, फिर स्वामी सेवक का, स्त्री पुरुष के आपस में एक दूसरे के प्रति कर्तव्य होते हैं। घर के बाहर पड़ोसियों के प्रति, मित्रों के प्रति और समाज के प्रति। तो हमारा जीवन किससे भरा हुआ है? कर्तव्य से। तो कर्तव्य करना किस पर निर्भर है? न्याय पर। मतलब हम किसी से जस्टिस करेंगे, इसका मतलब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। फिर है कि हमारे मन में एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें गलत काम करने से रोकती है और अच्छे काम की ओर प्रेरित करती है। फिर भी हमारा मन जब गलत काम कर बैठता है तो मन ही मन खुद को कोसता रहता है और डरता रहता है। जिस तरह एक बच्चा चोरी करके खाता है पर उसके मन में डर बना रहता है, और दूसरा पूछ कर खाता है तो उसके मन में कोई डर नहीं रहता। इस तरह हमारी आत्मा हमें जो कहे उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। तो और फिर वे कहते हैं कि धर्म पालन करने के मार्ग में हमारा मन चंचल है, वो अड़चन आती है, चित्त की चंचलता, मन की कमज़ोरी। पर हमारा मन दो दुविधाओं में फंसा रहता है कि एक और हम चाहते हैं कि हम काम करें पर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो हमारा मन दो विधाओं में फंसा रहता है। जब हम अपने मन जो कहता है वह कर लेते हैं तो हम अपने धर्म का पालन कर लेते हैं। तो इस तरह। और फिर है कि इसमें एक अंग्रेजी जहाज का है कि जो अपने धर्म का पालन करता है वह समाज में सम्मान प्राप्त करता है। उसमें अंग्रेजी जहाज में जब पानी आ गया था, लोग डूबने लगे थे, तो मतलब पानी आने लगा था, तभी पुरुषों ने क्या किया? स्त्रियों और बच्चों को दूसरी नाव में भेज दिया और खुद डूब गए। तो आज तक उनकी प्रशंसा होती है कि उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। पर इसके विपरीत फ्रांस के जहाज में जब छेद हो गया था तो पुरुषों ने कूदकर अपनी जान बचा ली और स्त्रियां और पुरुष वहीं पर रह गए थे। इस तरह ये दो क्वेश्चन है, अंग्रेजी जहाज वाला क्वेश्चन आंसर में है और फ्रांस वाला संदर्भ में है कि जो लोग अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते, कुत्सित स्वार्थी लोग होते हैं, वे संसार में लज्जित होते हैं। तो लज्जित होते हैं संसार में, उसमें क्या आ जाएगा? फ्रांस के जहाज वाला, जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया।
और झूठ के बारे में अगर आता है तो झूठ की उत्पत्ति किससे होती है? पाप, कायरता और कुटिलता के कारण। झूठ कैसे उत्पन्न होता है? या तो गलत काम करना है, पाप करना है, या कुटिल भावनाएं हमारे मन में, बुरी भावनाएं, या हम डरपोक हैं तो हम झूठ बोल देते हैं। झूठ के कई रूप होते हैं। भेद बदल कर बोलना, या चुप रह जाना, मतलब कोई बात चल रही है तुम्हें पता है पर चुप रह जाना, या किसी की हाँ में हाँ मिलाना। ऐसे कई सारे झूठ के रूप होते हैं। कई बार हम ये समझ लेते हैं कि इस समय यह कहना, ये बात कहनी उचित नहीं थी, इसीलिए हम दूसरी बात बता देते हैं, वो भी झूठ का ही एक रूप है। कई बार लोग वेश बदल कर, कविता किसी को आती नहीं है और वो कवि जैसे रूप बना लेता है, तो वो भी एक झूठ का रूप है। तो मनुष्य का परम धर्म क्या है? कि हमेशा सत्य बोलना, सत्य का साथ देना, क्योंकि सत्य से ही हम अपने समाज में आदर पा सकते हैं। झूठे से हर कोई नफरत करता है और सच्चे को हर कोई चाहता है। इसीलिए सच बोलेंगे तो ही हम जीवन में आनंद पूर्वक समय बिता सकेंगे। ये इस लेसन के इम्पोर्टेंट सब पॉइंट्स हैं। आप कहीं भी इसे जोड़ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आता है उसके साथ। और कर्तव्य और सत्यता का घनिष्ठ संबंधी है, क्योंकि जो अपने कर्तव्य का पालन करेगा वह हमेशा क्या बोलेगा? सत्य बोलेगा। जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना चाहता है वो सत्य बोलेगा, जिससे पूरा नहीं करना है उसे ही झूठ का सहारा लेना पड़ता है। और झूठे से इसीलिए सब कोई नफरत करते हैं। और घर में भी अगर सब लोग झूठ बोलेंगे तो सबको दुख भोगना पड़ेगा। ये सब इसके क्वेश्चन आंसर भी, संदर्भ भी इसी तरह के हैं। विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर राज्य के कोलार जिले के मुद्देनहल्ली गांव में हुआ और उनका पूरा नाम क्या था? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। और विश्वेश्वरैया का बाल्य जीवन, मतलब उनके माता पिता गरीब थे, उन्हें पढ़ाने लिखाने में मुश्किल महसूस करते थे। किसी तरह उनकी आरंभिक शिक्षा तो अपने गांव में हो गई, पर आगे की शिक्षा के लिए वे कहाँ गए? हाई स्कूल की शिक्षा के लिए बेंगलोर गए। अब बेंगलोर में खर्च चलाना मुश्किल था, अपने एक रिश्तेदार के घर रहते थे और ट्यूशन लेते थे। ट्यूशन की कमाई से ही उन्होंने अपने आगे की मैट्रिक परीक्षा पास की, हाई स्कूल पास किया सेंट्रल कॉलेज से, और बीए उत्तीर्ण किया बाद में उसी वहाँ के ही कॉलेज से। तब विश्वेश्वरैया की उम्र 19 साल थी। अब विश्वेश्वरैया सेंट्रल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो एक अंग्रेज़ थे और वे उनकी योग्यता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने पूना के इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल को एक सिफारिशी पत्र लिखा जिसमें विश्वेश्वरैया की बहुत तारीफ़ की गई थी, तो जिससे विश्वेश्वरैया की पढ़ाई इंजीनियरिंग पूना के इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गई। और वहाँ पर क्या था, छात्रवृत्ति भी दी गई जिससे वे बिना चिंता के पढ़ सके। और वहाँ का एक नियम था, जो वहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी लगती थी? बम्बई। तो बम्बई यूनिवर्सिटी में जो प्रथम आता है उसे नौकरी भी दी जाती है। तो विश्वेश्वरैया ने वह योग्यता हासिल की, प्रथम आए वे पूरे इसमें यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट डिवीज़न भी आई। तो और उनकी वो असिस्टेंट इंजीनियरिंग के पद पर नियुक्त हो गए 23 साल की उम्र में। अब विश्वेश्वरैया के मेन काम क्या थे कि वे बांध बनाते थे, डैम बनाने का, नहरों से सिंचाई करने का, यानी आर्टिफिशियल लेक बनाने का काम किया, और नालियों की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की हर जगह। तो इस तरह विश्वेश्वरैया से दूसरे इंजीनियर जलने लगे थे, क्योंकि विश्वेश्वरैया ने क्या किया था, 31 वर्ष के थे तब एक शक्कर नामक, सिंध का पूरा रेगिस्तान था जो अब तो पाकिस्तान में है, पहले यहाँ पर था। तो सिंध के रेगिस्तान में पूरा डेजर्ट था, तो वहाँ पर उन्होंने शक्कर बैरेज और वाटर वर्क्स का काम किया शक्कर नामक शहर में, पानी की व्यवस्था की, बिजली की व्यवस्था की, जिससे उसका नाम उनका नाम देशों में फैल गया अपने देश में। बाद में उन्होंने खड़कवासला बांध बनाया पूना के पास, जिसकी नकल अमेरिका की पनामा नहर ने की, जिसकी क्या खासियत थी, ऑटोमेटिक गेटों का डिज़ाइन, जिससे उनका नाम विदेशों में भी फैल गया। अदन से बुलावा आया, वहाँ पर भी उन्होंने बांध बनाए, नालियों की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की, इस तरह उनका नाम देश विदेशों में फैल गया। तो दूसरे इंजीनियर्स उनसे जलने लगे, क्योंकि वे उम्र में, विश्वेश्वरैया उनसे छोटे थे, पर वेतन और पद की दृष्टि से उनसे बहुत आगे बढ़ गए थे। फिर इसीलिए उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया अपने कार्य से, और उसके बाद वो हैदराबाद के सलाहकार नियुक्त हुए। हैदराबाद में उन्होंने क्या काम किया, वहाँ पर मूसी नदी में बाढ़ आती थी,
तो सारा पानी गांव में आ जाता था। तो वहाँ तब निज़ाम नवाब का शासन था। उन्होंने इन्हें बुलाया और उन्होंने विश्वेश्वरैया ने मूसी नदी पर काबू पाया और पानी की व्यवस्था की, नालियों की व्यवस्था की, और वहाँ पे बागे आम नाम का एक सुंदर गार्डन भी बनाया। अब इसके बाद विश्वेश्वरैया को मैसूर, पहले से वो मैसूर के ही थे, और मैसूर से बुलावा आ गया। मैसूर में तब कृष्णराज ओडेयर का राज था। वे अपनी जनता को सुखी देखना चाहते थे। उन्होंने उन्हें चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया। 3 साल वे उस पद पर रहे और फिर उन्होंने देखा ये तो शासन भी अच्छा चला सकते हैं, तो उन्हें अपना दीवान बनाया 6 साल तक। तो इस तरह 9 साल उन्होंने मैसूर राज्य को दिए। उसमें उन्होंने क्या किया, कावेरी पर बांध बनाया। मैसूर का वृंदावन गार्डन भी उन्हीं की देखरेख में हुआ, सुंदर गार्डन। और कृष्णराज सागर बांध वो तो बनाया ही। और दीवान के पद पर रहकर उन्होंने पंचों की व्यवस्था की। पंच मतलब सरकार और जनता के बीच संबंध बढ़ा, क्योंकि गांवों से एक एक प्रतिनिधि को चुना। वो अपनी गांवों की जो समस्या है वो बताते थे और उसमें सुधार होता था। और उसके बाद बैंक बनाए, जिससे कि आर्थिक विकास हुआ। बैंक लोन देकर लोग अपना छोटा मोटा धंधा शुरू कर सकते थे, काम। और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने विकास किया। पहले सिर्फ मद्रास यूनिवर्सिटी लगती थी इनको, तो उन्होंने मैसूर को एक अलग यूनिवर्सिटी देने में भी वे सफल हुए। इस तरह उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास किया और मैसूर का कायापलट कर दिया। और अब इसमें विश्वेश्वरैया के गुण स्वभाव, समय के बड़े पाबंद थे। वे अपना एक समय भी एक व्यर्थ नहीं करते थे, इसलिए दूसरों से भी यही आशा रखते थे। अगर विश्वेश्वरैया जैसे एक डजन लोग यानी हो जाते यहाँ पर, तो हमारे भारत का भी नक्शा ही बदल जाता। पर विश्वेश्वरैया कहते थे हमारे भारत में आलसियों की संख्या अधिक है, इसीलिए हमारा देश जापान, अमेरिका जैसी तरक्की नहीं कर पाता। और उनका चरित्र आदर्शपूर्ण था, सीधे साधे थे, यानी उन विनयशील और साधु प्रकृति के थे। कभी नहीं लगता कि वो उन्हें देखकर कि वो इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। उन्होंने देश के विकास के उन्होंने जितने सपने देखे उन्हें अधिकतर पूरे करते हुए भी देखा, क्योंकि उन्होंने अपनी 100 साल की आयु जी और उसमें बहुत सारे अपने सपने पूरे किए।